नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात करेंगे गमले की। जी हाँ, महीना भर भी नहीं हुआ है कि हमारी आपकी दिल्ली को G20 के आयोजन के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया था। नई इमारतें बनी थी, रात में रोशनी से दिल्ली जगमगा रही थी और दिन में दिल्ली की गलियां फूलों से महक रही थी। सड़कों पर लगे गमलों में फूल खूब खिल रहे थे, हर छटा बहुत मनोहारी दिख रही थी। दुनिया भर से आए मेहमानों के स्वागत के लिए 7 लाख गमले शहर भर में लगाए गए थे। उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को भी हिदायत दी गई थी और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया था। उन कैमरों की तेज निगाहें भी टोह में थी कि कोई इन गमलों का बाल भी बांका ना कर पाए। शायद सभी लोग दिल्ली वालों की फितरत से वाकिफ थे कि यहाँ के लोग पूरे शहर का ख्याल ऐसे करते हैं जैसे अपना घर हो। इसीलिए जब मेहमान लौट गए तो घर की चीज या कहें कि ये गमले एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाकर रख दिए गए। अब भले ही वो सड़क पर ना दिख रहे हों, लेकिन इसी शहर के किसी कोने में किसी के ड्राइंग रूम की या लॉन की शोभा जरूर बढ़ा रहे होंगे। जिस देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हों, वहां ये मसला शायद बहुत गंभीर ना लगे कि गमले चोरी हो गए, लेकिन ध्यान से देखें तो एक तरफ यह मसला सुरक्षा व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ा है। देश की राजधानी जहां परिंदा पर मारे तो उसकी खबर भी सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत हो जानी चाहिए, वहां कभी करोड़ों रुपए के गहने चोरी हो जाते हैं, कल ही की बात है, और कभी सस्ते गमले भी नहीं बच पाते हैं। और हमें खुद भी अपने गिरेबानों में झांकने की अब जरूरत है। आखिरकार हम क्यों अपने घरों को तो सजाने संवारने में माहिर हैं, लेकिन अपना घर का कूड़ा बहुत फख्र के साथ बाहर फेंक देते हैं। और घर के बाहर भी खूबसूरती की जो भी कोशिशें प्रशासनिक तौर पर की जाती हैं, उसे भी हम दिल्ली वाले अपना घर का माल समझकर चोरी कर कर अपने घर ले जाते हैं। टैक्स पेयर्स होने का यह मतलब नहीं कि गमले हमारे घरों के लिए आए थे। भाई, इन गमलों को हमारे अपने शहर को यानी हमारी अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए खरीदा गया था, लगाया गया था, सजाया गया था। क्या है दिल्ली का हाल? G20 के 15-20 दिन बीत जाने के बाद मेरे साथी शरद शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जो वाकई में दिल्ली वालों का सर शर्म से झुका देती है। दिल्ली में G20 इवेंट के दौरान सजावट के लिए लगाए गए गमले खूब चर्चा में रहे, क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली की खूबसूरती एक अलग ही स्तर पर जाती हुई दिखाई दी थी। और G20 इवेंट के बाद चर्चा ये चल रही थी कि क्या इन गमलों को मेंटेन रखा जा पाएगा या नहीं। तो अब मैं जो आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो ये है कि गमले उठने शुरू हो गए हैं। ये भारत मंडपम सामने ही है, प्रगति मैदान में भारत मंडपम है, इसके ठीक सामने मैं हूं। 11 सितंबर को यहीं से, इसी जगह से मैंने रिपोर्ट की थी, और जो गमले लगाने की यहाँ पर योजना थी वो ये थी कि 2 लाल गमलों के बीच में इस तरह के ये थोड़े छोटे सफ़ेद गमले उस समय पर रखे हुए थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि ये देखिए 2 लाल गमले हैं, लेकिन इसके बीच में एक ये गमला तो है यहाँ छोटा, लेकिन एक गमला यहाँ से उठ गया। देखिए उठने के निशान दिखाई दे रहे हैं, एक, इसके बाद ये देखिए एक गमला यहाँ रखा हुआ था, 2, ये 3 गमले उठने के पूरे निशान आपको दिखेंगे। तो ये इस बात की तस्दीक तो है कि गमले उठने शुरू हो गए हैं। फ्लाईओवर पर सजाने के लिए यहाँ पर जो गमले रखे गए हैं, इनकी तरतीब ये है कि 5-5 गमले एक साथ रखे गए हैं। जैसे देखिए ये 5 गमले एक साथ रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ 4 ही रह गए हैं, यहाँ से एक गमला उठ गया है। आगे चलते हैं। कोई बहुत मेहरबान है, उसे खाली गमलों की ज़रूरत होगी तो उसने गमले ले गया और ये पौधा इसमें से निकालकर, गमले के अंदर से पौधा जड़ समेत, मिट्टी समेत निकालकर यहाँ पर छोड़ गया है। ये देखिए ये पूरा का पूरा पौधा ही जो है नीचे पड़ा हुआ दिख रहा है। ये मिट्टी, जड़, ये पौधा पूरा, यानी कि गमले ले गए और बाकी सब जो है यहाँ पर छोड़ गए। ऐसे में गमला जो है वो हल्का हो जाता है और ले जाना आसान होता है, और उसका जैसा भी चाहें इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और जब अपने हुक्मरानों यानी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से जब ये जानना चाहा कि दिल्ली के गमले कहाँ चले गए, तो सुनिए जनाब ने क्या कहा। अभी आपने बताया है, मैं विभाग से मैं पूछूंगा। अभी आपने बताया है, मैं विभाग से मैं पूछूंगा। अभी आपने बताया है, मैं विभाग से मैं पूछूंगा। दिल्ली में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय हैं, उनको भी जब हमने पूछा इस गमले के बारे में, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली की जनता का सहयोग हमें पूरी तरह से मिला है, लेकिन कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिसमें कुछ गमले कुछ लोगों ने उठाए हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण हम सभी लोगों को ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये समय है, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस सारी खूबसूरती को आप ओन करिए। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, दिल्ली के जानकार हैं। जगदीश ममगई साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एमसीडी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और साथ में एल एन राव साहब हैं जो कि डीसीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस में। आपका भी स्वागत है। ममगई साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, गमले चोरी हो रहे हैं, सरेआम उठा के लेके जाए जा रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी गमलों की सुरक्षा करना? देखिए, गमले जो है, दिल्ली का जो ऐसा परिपेश है कि यहाँ पर एनडीएमसी भी है, डीडीए भी है, एमसीडी भी है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है, तो जिसका जो क्षेत्र था, अपने क्षेत्र में गमले की व्यवस्था, प्रबंधन, गमले लगाने का कार्य और उस पर निगरानी का कार्य जो है उस एजेंसी को ही करना होता है। अब चूंकि प्रमुख कार्यक्रम जो वीआईपी एरिया हमारा लुटियंस जोन और उसके आसपास था, तो एनडीएमसी पर ज़्यादा फोकस था, और एनडीएमसी ने इस बार जो है, चूंकि हमें कॉमनवेल्थ के टाइम पे, मुझे याद है मैं एमसीडी का चेयरमैन था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो तब भी गमले गायब हो जाते थे 10 दिन में। कई बार हमें गमले, भारत के झंडे, ये दोबारा से व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो अभी एनडीएमसी ने तो इस बार 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 441 सीसीटीवी, 30-35 सिक्योरिटी गार्ड लगाने की घोषणा की थी कि सारा हम सुरक्षित रखेंगे। लेकिन एनडीएमसी एरिया में भी, और एक बात मैं बता दूं सुमित जी, सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि गमले कोई झुग्गी वाला या कोई 1 कमरे 2 कमरे वाला या 2 व्हीलर वाला नहीं ले जाता। नहीं, हाँ, गमला वो आदमी ले जा रहे हैं जिनके पास 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी है, और ये मानसिकता का सवाल है कि वो, इसीलिए मैंने कहा ममगई साहब कि ये टैक्स पेयर्स होने का मतलब ये नहीं है कि जो सरकारी चीज में जमीन लगी गई सामान है वो उठा के अपने घर में ले आए कि हमने तो टैक्स दिया हुआ है। राव साहब, दिल्ली में हो क्या रहा है? 20 करोड़ के जवाहरात चोरी हो जाते हैं 24 घंटे पहले, 20 रुपए का गमला भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? क्यों ये स्थिति ऐसी हो रही है, और क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी है गमले संभालना कि नहीं है? देखिए सुमित जी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो हमारे देश में, या खासतौर से दिल्ली जो राजधानी है उसमें ऐसी बड़ी छोटी सी बात समझता हूँ कि गमला एक बहुत छोटी बात है, उसको कोई चोरी करे तो। और दूसरी बात, वो गमला जो हमारी खूबसूरती का एक निशान था, और हमारा G20 जो फंक्शन है वो इन गमलों की वजह से बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जो ये हरकत है, जिसकी भी है मानसिकता, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कोई टैक्स पेयर होने का कोई ये नहीं है कि आप अपना ये गमले चोरी करें। डेफिनेटली कोई छोटा आदमी नहीं लेके जाता, ये बड़े आदमी ले गए होंगे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो गमला बेचने वाले लोग हैं वो शायद इनको ना उठा ले गए हो। जहां तक बात दिल्ली की पुलिस की बात है, जो सुरक्षा की बात है, राव साहब मैं लौटता हूं 1 मिनट, एक रिएक्शन ममगई साहब मैं आपका लेना चाहूंगा। आखिरकार दिल्ली के लोग अपनी दिल्ली को अपना क्यों नहीं मानते हैं? अपनेपन की भावना क्यों नहीं कि भाई मेरी दिल्ली साफ सुथरी रखनी है मुझे? ये सही कहा आपने कि दिल्ली जो है कहीं तो दिल वालों की जाती है, पर दिल्ली में बेदर्द लोग ज़्यादा हैं। ये गमले की बात नहीं है, आप सड़क पे एक्सीडेंट भी देख लें तो एक्सीडेंट में भी आगे बढ़ के मदद करने के लिए, जान बचाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये दिल्ली में एक स्कीम बनाई गई दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से कि आप एक्सीडेंट वाले को ले जाओगे तो 2000 रुपये मिलेंगे, तो वो 2000 के लालच में जरूर कुछ लोग ले जाते हैं। पर अगर मानसिकता, यहाँ तो ये बात तो छोड़िए, अड़ोस और पड़ोस में झगड़ा हो रहा होता है, मारपीट हो रहा होता है, तो आप उसको बचाने या आप उसको डिफेंस करने नहीं जाएंगे, कम से कम सुलटाने भी नहीं जाएंगे। और कई केसों में तो ऐसा भी हुआ है कि जो सुलटाने गए हैं बेचारा वो खुद भी हताहत हुआ है। राव साहब, एक कमेंट में आपका जानना चाहूंगा, क्या सलाह देना चाहेंगे? आप तो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस कहती है गमले सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े काम है, बड़े काम भी पुलिस नहीं कर पा रही, वो भी हमने देख लिया चोरी हो जा रही है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस वालों से? देखिए, जो चोरी हुई है उसके बारे में पहले बता दूं, वो बहुत बड़ी चोरी थी, 20-25 करोड़ की वो चोरी हुई है, उसमें पुलिस लगी हुई है, और वो कोई सीसीटीवी फुटेज में या कोई एविडेंस आ रही है, वो शायद जल्दी ही वर्कआउट हो जाएगा। ये बात भी सही है कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी बड़े बड़े काम करने की है, उग्रवादियों की पकड़ने की है, बदमाशों को पकड़ने की है, स्टेट गैंगस्टर को पकड़ने की है, वो उसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये गमले की सुरक्षा करने का भी बीट लेवल पे काम है। मैं एडवाइस करता हूं दिल्ली पुलिस के बीट ऑफिसर्स को और SHOs को,
वो अपने अपने बीट में इस बात का ध्यान रखें। और एक बात मैं बता दूं, मैं हमने अपने वर्किंग की बात कर रहा हूं, अगर दिल्ली पुलिस की एक एक आदमी चुस्त और दुरुस्त होकर काम करेगा तो वास्तव में जो आपने अभी कहा था कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, और कहाँ क्या हो रहा है उसकी खबर पुलिस को तुरंत होनी चाहिए। ये उनका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क भी होना चाहिए, और ये भी पता लगना चाहिए कि ये गमले चोरी हुए हैं तो किसने चोरी किया, ये भी हमारा राव बीट साहब लेवल और का। मामगाई साहब, आप दोनों ने बहुत पते की बात की है, और अगर मैं आप दोनों की बात को वाइंड अप करूं तो एक लाइन में यही बोल सकता हूं, अपनी दिल्ली है, इसको साफ सुथरा रखना हम सब का काम है। अगर हम इसी तरीके से नानुकुर करते रहे तो ऐसे ही नाक के नीचे से कभी गमले चोरी हो रही हैं, कभी लाखों के गहने चोरी हो रहे हैं, और पुलिस को क्या, हमको खुद को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हम इन चीज़ों की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं जो साधारण सी दिखती हैं, जो अपनी दिखाई देती हैं। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। और हम भारत के लोग में अब आपको एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर दिखाते हैं। वाराणसी के शमीम कुरैशी को आप देखिए, जान पे खेलकर एक बच्चे की जान बचाने जाते हैं। बिजली का झटका लगता है लेकिन तब भी हिम्मत नहीं हारते हैं और इस मासूम की जान वो बचा लेते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, 20 सेकंड का ये वीडियो है लेकिन अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है। शमीम साहब आए, बच्चा पानी में पड़ा हुआ है, बच्चे को करंट लगा है, उनको भी करंट का झटका लगा, वो हटे वहाँ से, पीछे आए, समझदारी दिखाई, किसी को मदद के लिए पुकारा और किसी ने उनके हाथ में ये छड़ी पकड़ा दी। और उसके बाद बच्चा जो तड़प रहा था वो किस तरीके से शमीम भाई ने बचाया, शमीम काका ने बचाया, देखिए इसमें। ये देखिए, बच्चे ने भी कोशिश की, बच्चे ने हाथ से छड़ी को पकड़ा और उन्होंने उसको खींच के उस जगह से बाहर निकाल लिया जहां पर वो करंट का झटका था। हम भारत के लोग ऐसे ही हैं जैसे ये शमीम भाई थे। शुक्रिया देखने के लिए, कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।